नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन सतलोक न्यूज़ में पूरन चंद्र। आज 29 तारीख है और इस तारीख को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये आपको पता होगा और आपने टीवी पर, न्यूज़ चैनलों पर और सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी के कई सारे अपडेट देखे होंगे जो भंडारे को लेकर के थी। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में कल 30 तारीख है, 30, 31 एवं 1 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम आ पहुँचे हैं जनकपुर स्टेशन, जो यहाँ से नेपाल की यात्रा अर्थात सतलोक आश्रम धनुषा की यात्रा शुरू होती है। तो आपको दिखा पा रहे होंगे कि तमाम लोग जो देख पा रहे होंगे आप, कितने सारे लोग यहाँ पर हैं। ये आपको बता दें कि ये तमाम लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के कल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, कल आरंभ है। तो उन्हीं में शामिल होने के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी सेवा देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज आपको हम दिखा पा रहे हैं कि ये जयनगर स्टेशन की कुछ फुटेज है जो आपको आज दिखा पा रहे होंगे। ये तमाम लोग कल भंडारे में शामिल होंगे। कल का क्या दृश्य होगा, आज क्या व्यवस्था वहाँ की होगी, वहाँ पहुँचने के बाद आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि आखिर वहाँ की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से भंडारे का आयोजन किया जाएगा, क्या क्या व्यवस्था होगी एवं कितने लोग वहाँ जुटने का अनुमान है। वहाँ पहुँचकर आपको पूरी फुटेज दिखाएंगे, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे आप तक। इसी के उपलक्ष्य में कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जयनगर प्लेटफॉर्म पर मिले हैं। इनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि कल की क्या व्यवस्था वहाँ होगी, किस प्रकार से व्यवस्था वहाँ किया जाएगा, कितने लोग वहाँ जुटने का अनुमान है और नेपाल के ही लोग वहाँ आएंगे कि अन्य राज्यों से, अन्य देशों से भी वहाँ लोग जुटेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वैभव दास है। कहाँ से आए हैं सर आप? बिहार मधेपुरा जिला से आए हैं। सर आपसे जानकारी लेनी थी सर कि कल जो वहाँ व्यवस्था होगी, किस प्रकार से व्यवस्था किया जाएगा सर? वहाँ पे सर सभी भगत पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि आप सब वहाँ पे आइए। 30, 31 और 1 तारीख को निःशुल्क भंडारा और सभी व्यक्तियों को रहने की व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने के लिए व्यवस्था है। निःशुल्क वहाँ पे नामदान दिया जाएगा और दहेज रहित जो है वहाँ पे मात्र 17 मिनट में रमैनी होता है, जो शादी होता है, बिना किसी आडंबर के वहाँ पे शादी किया जाएगा। इस सब तरह का कार्यक्रम वहाँ पे होगा 30, 31, 1 तारीख को। पूरे विश्व को इसके लिए निमंत्रण दिया गया है, कहीं से भी कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे। इस भंडारे का सर मेन फोकस क्या रहेगा? परमात्मा का ज्ञान का प्रचार करना इस भंडारे का मेन फोकस रहेगा भगत जी। सर किन किन देशों से सर यहाँ नेपाल में पहुँचेंगे? यहाँ मुख्य करके भारत देश से आ रहे हैं सभी लोग, जिसमें बिहार जिला का सबसे ज़्यादा भगत सब है यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो अभी लगभग कितने अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ जुटेंगे? वहाँ पे भगत जी लाखों की संख्या में अनुयायी वहाँ पे जुट रहे हैं अभी। और अभी के तो लगभग 10-12 हज़ार तो अभी 4 रोज़ वहाँ पे पहुँच चुके हैं। 3 रोज़ में आगे भी वहाँ पे लगभग जिस दिन समागम होने वाला है 30 तारीख को, उस तारीख तक में वहाँ पे लाखों भगत जी पहुँच जाते हैं। वहाँ पे मतलब पूरा बढ़ जाएगा सारा। सर भंडारा भी निःशुल्क है कि सिर्फ नाम दीक्षा निःशुल्क है? वहाँ पे सब पूरा सारा चीज़ निःशुल्क है भगत जी। 1 रुपया पैसा आश्रम के भीतर में कुछ चीज़ में नहीं लगता है। वहाँ पे भंडारा से लेके नामदान हर एक चीज़ निःशुल्क है। वहाँ पे रहना, खाना, सोना सब चीज़ फ्री है भगत जी। सर जैसे मैंने दर्शकों को दिखाया कि सर जयनगर आज स्टेशन में काफ़ी सारे संगत आए हुए हैं, क्या ये सारे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं या फिर और कोई? इनमें भगत जी सब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अधिकतर है। 90% लगभग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। 10% जगत के लोग भी हैं, पहाड़ी लोग भी हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है, वो भी देखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे क्या होता है, कैसा होता है, क्या परमात्मा का कृपा होता है वहाँ पे, यही देखने के लिए जा रहे हैं। सर रमैनी विवाह बोले सर आपका, ये किस प्रकार से वहाँ किया जाएगा सर? रमैनी विवाह में भगत जी दो मतलब लड़का लड़की की तरफ से सारा सब्जी समझ के बातचीत हो जाता है। देखने के बाद उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के मतलब इस संस्था इस अंतर्गत हम सब के अंतर्गत 17 मिनट का एक रमैनी होता है, पाठ होता है, जिसके पाठ करने के बाद शादी संपन्न हो जाता है, जिसमें ना ही दहेज लिया जाता है, ना ही किसी तरह प्रकार की कुरीति किया जाता है। जितना भी समाज में बाह्य आडंबर है, जिस बाजा बजाना, बाराती ले जाना, भोज खिलाना, ये सब जो है वहाँ पे वर्जित है। सिर्फ 17 मिनट में शादी हो जाता है, जिससे बेटी जो है अब किसी भी परिवार के लिए बोझ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के
इस कदम से, जिससे दहेज रूपी जो है राक्षस का खात्मा हो रहा है। और बहुत सारे शादी वहाँ पे अभी मतलब रेमेनी में होगा 1 तारीख 31 में। सर आज के युवा पीढ़ी में सर ये बहुत बड़ी बात है कि दहेज मुक्त विवाह करना सर, इस पर क्या कहेंगे? मगर जी जिनको सद्ज्ञान नहीं सुनने को मिला है, सत्संग सुनने को नहीं मिला है, उनको उनकी सद्बुद्धि नहीं खुली है, उनको दहेज बहुत बड़ा चीज़ लगता है। लेकिन जब वो सत्संग सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनेंगे जो कि सभी वेदों पर आधारित है, तो उनको समझ में आएगा कि कितना बड़ा मतलब बोझ है दहेज लेना, या किसी से 1 रुपया भी लेना कि कितना बड़ा दहेज बोझ है संसार में। उसके बाद उनको पता चलेगा सत्संग सुनने के बाद। सर एक सवाल और सर और आपसे सर कि आखिर सर इस भंडारे का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आप जो इस भंडारे में आए सर, तो और भी कई सारे साधु संत महंत जो है भंडारा देते हैं, इससे बड़ी बड़ी भंडारा शायद होता भी होगा, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे में ही क्यों आना पसंद किया सर? संत रामपाल जी महाराज के इस भंडारा में हम सबको सबसे पहला तो हमें परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। यहाँ पे आने के बाद ये कि परमात्मा की कृपा पता चलता है, किस हिसाब से परमात्मा की कृपा है, सत्संग सुनने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कबीर साहब का मतलब ऐसा कृपा है जो देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ पे, परमात्मा भंडारा छक रहे हैं और कोई कहीं पे कोई चीज़ का कमी नहीं है, सारा चीज़ परमात्मा पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक तरह से परमात्मा की कृपा देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। उसी के मतलब सब आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। लास्ट सवाल सर आपका कि इस भंडारे से संत रामपाल जी महाराज क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस भंडारे से संत रामपाल जी महाराज संदेश देना चाह रहे हैं दुनिया में कि सभी हमारे ही बच्चे हैं, और कहीं पे जो है किसी के लिए कोई मतलब जो जितना भी चल रहा है संसार में धर्म पंथ चल रहा है, वो सब मतलब किस तरह से ठगते हैं, वो वहाँ जाके अब सत्संग सुनिए आके भीतर में। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का, किसी तरह से हमारे बच्चे सत्संग सुनने के लिए आए वहाँ पे। जब सत्संग सुनेंगे एक बार उनका बुद्धि खुलेगा, जिसके बाद जो है वो मतलब सभी चीज़ों को समझेंगे कि अपने जितने भी वेद हैं, पुराण है, गीता है, इनके सभी सारों को समझेंगे। उनका मूल उद्देश्य है कि एक बार उनके बच्चे वहाँ पे आए, संसार में जो भी है, एक बार सत्संग सुनने के लिए आए वहाँ पे। सत्संग सुनने के बाद उनको समझ में आएगा हम ज्ञान क्या दे रहे हैं, हम समझा क्या रहे हैं। तो मतलब ये एक बहाना है कि हम सब मतलब वहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा है। और उसमें सबसे बुलाना मूल उद्देश्य है कि सबको सत्संग एक बार सुनने के लिए मिले, वहाँ पे परमात्मा का ज्ञान पता चले। सर आपका क्या संदेश इस पर रहेगा? हम तो भगत जी सभी से यही सब प्रार्थना करते हैं कि आप भी जो भी मतलब भगवान के प्राप्ति के लिए लगे हैं, वो कोई भी संत रामपाल जी महाराज हो या कोई भी हो, साधु महात्मा जो भी है, उनसे एक बार मतलब सभी का ज्ञान आप सुनिए, न्यूट्रल होकर सुनिए, किसी के फेवर में होकर मत सुनिए कि हम मतलब इसके तरफ से है तो इनके हिसाब से सुनेंगे। संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल होकर सुनिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि कौन गलत है कौन सही है, क्या बता रहा है पूरे दुनिया में। हमें जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा करने के लिए, उससे हमें क्या मिलेगा, कहाँ तक पहुँचेंगे हम, यह सब सत्संग सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। तो मेरा एक ही संदेश है कि आपको मतलब जब भी मौका मिले इस दुनिया में, एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो है यूट्यूब चैनल, आप ऑनलाइन पे कहीं पे भी बैठ के आप सुन सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, ज्ञान परमात्मा का कृपा किताब मिलता है बहुत सारा, और किताब पढ़ सकते हैं। एक बार सिर्फ ज्ञान समझिए कि बोल क्या रहे हैं अपने बुद्धि से, उसके बाद जो है आप किसी संसार का बात समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग